नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हैवानियत की हदें पार की जा रही हैं। यूनुस सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। हिंदू होना बांग्लादेश में अब खतरे के अलावा कुछ नहीं है। कट्टरपंथी जमात हैवान बनकर, लहू के प्यासे बनकर सड़क पर हिंदुओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। घरों में घुसकर मार रहे हैं। हिंदुओं की लिंचिंग की जा रही है और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो रोंगटे खड़ी करती है। दीपू चंद्रदास की इस तस्वीर को भी देश भूल भी नहीं पाया था कि एक बार फिर से हिंदू समुदाय को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। और खामोश है यह आदमी जिसकी तस्वीर यहां पर लगी हुई है, बिल्कुल जबान सिले हुए हैं। एक जवाब तक नहीं इस आदमी के पास, जिसका नाम है मोहम्मद यूनुस। ना हिंदू महिलाएं सुरक्षित हैं, ना हिंदू युवक सुरक्षित हैं, ना हिंदू बच्चे सुरक्षित हैं। जघन्य अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। महिलाओं की इज्जत के साथ खेला जा रहा है। अस्मिता लूटी जा रही है। गैंगरेप को अंजाम दिया जा रहा है। विरोध करने पर महिलाओं के बाल काट दिए जा रहे हैं। कट्टरपंथी जमात नंगा नाच कर रहे हैं बांग्लादेश की सड़कों पर। और यह केयर टेकर पीएम अंतरिम सरकार का हाथ पर हाथ धरे तमाशा देख रहा है। सब कुछ हो रहा है कट्टरपंथियों के आका इस यूनुस के इशारे पर, जो आतंकिस्तान के मुल्ला मुनीर का बेहद खास है, जो अमेरिका का बेहद खास है। बांग्लादेश से जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी डराने वाले हैं। 18 दिन में 6 हिंदुओं की लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। किसी का गला रेत दिया गया, किसी को गोली मार दी गई, किसी को जिंदा जला दिया गया। और अगर इतिहास देखें तो 1971 से अब तक बांग्लादेश में एथनिक क्लींजिंग चुपचाप की जाती रही। हिंदुओं का नरसंहार किया जाता रहा। इसलिए दुनिया को अब यह देखना होगा कि इस दुनिया में सिर्फ हैशटैग ऑल आइज ऑन राफा नहीं ट्रेंड करेगा। इस दुनिया में अब हैशटैग ऑल आइज ऑन हिंदू भी ट्रेंड करेगा। बात बांग्लादेश की नहीं, बात हिंदुओं की भी नहीं, बात जर्जर होती इंसानियत की है। और एक ऐसे कट्टरपंथी जमात की है जो ताकत मिल जाने पर हिंसा का ऐसा ही नंगा नाच खेलते हैं। आज इसी पर बड़े पैनल के साथ सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ा सवाल, हिंदुस्तान कब तक खामोश रहेगा। हमने जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में 1971 के ऊपर बड़ी कार्रवाई करके बांग्लादेश को आजाद करवा दिया, बांग्लादेशी जो पहले पाकिस्तानी हुआ करते थे उनको आज के पाकिस्तान से के जुल्म से आजादी दिलवाई, तो हम उन हिंदुओं के लिए कब खड़ा होंगे जिनकी अस्मिता आज सरेआम लूटी जा रही है। हिंदुस्तान कब तक खामोश रहेगा। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। यूनुस सरकार चुप है। यूनुस सरकार के दौर में बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह हो गया है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। ये छिटपुट घटनाएं नहीं, एक पैटर्न है। भारत को चुनौती देने वाला पैटर्न, हिंदुस्तान को चुनौती देने वाला पैटर्न, वही हिंदुस्तान जिसने बांग्लादेश को 1971 में आजाद कराया, जिसकी वजह से बांग्लादेश पैदा हुआ। और ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमात आज हिंदुस्तान को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां के हिंदुओं को मारकर। उनको लगता है बांग्लादेशी हिंदुओं को मारकर वो हिंदुस्तान को चुनौती देंगे। पैटर्न है डर का, हिंसा का, खामोशी का। कट्टरपंथी जमात हिंसा का नंगा नाच कर रहे हैं बांग्लादेश की सड़कों पर, और वहां का यूनुस सरकार खामोश है। अभी एक दिन पहले हिंदू महिला के साथ अमानवीय अपराध की सारी सीमाएं लांघ दी गई। एक ऐसा मामला जिसने मानवाधिकार की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। यकीन ना हो तो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह देखिए तस्वीर आपके सामने। क्या कहेंगे आप इस तस्वीर को देखकर? 44 साल की एक हिंदू विडो, एक हिंदू विधवा, पहले गैंगरेप, फिर कट्टरपंथियों ने इनके बाल काट दिए, पेड़ से बांधकर पीटा। यह है यूनुस सरकार की सच्चाई, यह है बांग्लादेश सरकार की सच्चाई। और कहते हैं इनको आईपीएल खिलाओ, वरना
बांग्लादेश भारत में आकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। इनको आईपीएल में खेलना है, पैसा कमाना है, लेकिन वहां हिंदू बेटी, हिंदू महिलाओं के साथ इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम देते हैं। यह इंसान है या हैवान है? यह सवाल आज पूछा जाना चाहिए, पूरी दुनिया को पूछना चाहिए बांग्लादेश से। यह वारदात बांग्लादेश के झेनाइदा जिले के कालीगंज इलाके में हुई। पुलिस और लोकल लोगों के मुताबिक महिला करीब 2 साल पहले गांव में एक घर खरीद कर आई थी। वहां एक जमीन उसने खरीदी थी। यह जमीन उसने आरोपी शाहीन के भाई से ली थी। जमीन खरीदने के बाद से ही शाहीन उसे लगातार परेशान कर रहा था, उसे अनाप शनाप पैसे मांगता था। जब विवाद बढ़ा और लगा कि माहौल बहुत मुफीद है, अभी हिंदुओं के साथ कुछ भी कर लो, कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है, यह जबरन घर में घुसाए शाहीन और हसन नाम के 2 लोग। महिला के रिश्तेदारों को एक कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद जो वो मैं बार बार नहीं दोहरा सकता आपके साथ। सवाल यह नहीं है कि वारदात कितनी भयावह थी, सवाल यह है कि ऐसी कट्टरपंथी जमात के इन वारदातों पर यूनुस की खामोशी क्यों है? इतना बेपरवाह चेहरा बांग्लादेश की सरकार का क्यों है? और उस पर बगल में बैठा हिंदुस्तान। आखिर क्यों इतनी खामोशी है? क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है? मैं कहता हूं वहां हिंदू खतरे में है, हर जगह खतरे में है। जहां हिंदू बटा है वहां हिंदू खतरे में है। अगर आज भी बांग्लादेश के हिंदू कम से कम एक हो जाएं, एक सशस्त्र आंदोलन चलाएं और बांग्लादेश से ही अपनी आजादी की मांग करें और कहें हमें एक अलग मुल्क दे दो, फिर देखिए कैसी चीजें कंट्रोल में आती हैं। क्योंकि बांग्लादेश में तो रहना ही गुनाह है। हिंदू होना पहचान नहीं, खतरे का सबब है। क्योंकि यह कट्टरपंथी जमात खुलेआम अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन देखिए एक और तस्वीर। एक हिंदू महिला, उसको पेड़ से बांधा गया और इस ठंड के मौसम में उसके ऊपर बार बार पानी डालते रहे लोग। आखिर यह स्थिति क्यों है? क्यों डर में जीने को मजबूर है वहां का हिंदू समाज? मैं कहता हूं सारे हिंदुओं को बांग्लादेश से सेपरेट करके एक मुल्क दे देना चाहिए। जैसे हमने बांग्लादेश को आजाद किया, वैसे इन बंगालियों के लिए भी एक मुल्क होना चाहिए बांग्लादेश के अलावा। जब हम 71 में कर सकते हैं, 2025 में नहीं कर सकते क्या? कट्टरपंथियों की हरकत इंसानियत को शर्मसार कर रही है, हिंदुस्तान को चैलेंज कर रहे हैं। नफरत किसी से कितनी हो सकती है? फुल स्क्रीन तस्वीर डालिए, स्क्रीन पर दिखाइए हिंदुस्तान के लोगों को और दुनिया भी देखे इस तस्वीर को। एक हिंदू महिला को किस कदर टॉर्चर किया जा रहा है, बाद में इसकी कह रहे हैं जान भी ले ली गई, इसे मार दिया गया। और वहां कट्टरपंथियों के चेहरे पर आप खुशी देख लीजिए। जरा ऊपर से आप टॉप बैंड हटाएंगे पीसीआर तो दिखेगा कि किस तरह से ये खुश हैं ये लोग। यह है बांग्लादेश की सभ्यता, यह है शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश। ये कट्टरपंथी लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हिंदुस्तान को यह बात समझ में आ जानी चाहिए। आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, मंदिरों पर तोड़फोड़, डर का माहौल कोई नई बात नहीं है। बेटियों को निशाना बनाना, कायर चेहरा दिखाना कोई नई बात नहीं है। देखकर दिल टूटता है, दिमाग गुस्से से फट पड़ता है। मानवाधिकार की बात करने वाली ये वैश्विक जमातें भी आखिर कब जागेंगी? अगर आप आंकड़े देखेंगे तो रिपोर्ट्स बताती है कि सिर्फ 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई लिंचिंग की वजह से। 6 जाने, 6 परिवार, 6 की तस्वीर आपके सामने हमने रख दी है। और ये कट्टरपंथी यूनुस खामोश है। यह आंकड़े बताते हैं कि हिंदुओं का बांग्लादेश में रहना किस कदर खतरनाक हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह नहीं है, गुनाह अजीम है।
और सबके नाम हमने डेट के साथ आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है। किसी को पेड़ से लटका कर जिंदा जला दिया गया, किसी को गोली मार दी गई, किसी का मर्डर कर दिया गया, किसी का धारदार हथियार से सिर उतार दिया गया। लेकिन यह सब कुछ चुपचाप हो रहा था। कट्टरपंथी जमात वहां पैर पसार रहे थे और हिंदुस्तान खामोश रहा। 71 में आजादी दिलाई हमने बांग्लादेश को। 74 में बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या 13.5% थी। आज आधिकारिक जनगणना के मुताबिक हिंदुओं की आबादी 7 से 8% है। 13.5% से 81 में 12.1%, 91 में 10.5%, 2001 में 9.3%, 2011 में 8.5%, 2022 में 7.96%। यानी प्लानिंग तो बहुत दिन से चल रही थी। हिंदू तो कभी पसंद आई नहीं बांग्लादेश में, और यही बांग्लादेश जिसको हमने पैदा किया, जिसको हमने आजादी दी, जिनको हमने लिबरेट किया। वरना पाकिस्तानी इन बांग्लादेशियों को कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करते थे। कहते थे ये कीड़े भिखारी भिख मांगे, इनको कुछ आता नहीं है, इनको इस्तेमाल करो। यह भाषा थी पाकिस्तान की इन बांग्लादेशियों को लेकर, जिनको हमने लिबरेट कराया। और आज ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार से कह देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, क्योंकि हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अत्याचार नहीं है, वो अत्याचार की पराकाष्ठा है। साल दर साल हिंदुओं का ग्राफ घटता गया, लेकिन कट्टरपंथी यूनुस की सरकार आने के बाद यह मामला और ज्यादा तेज हो गया है। ऐसा लग रहा है बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिटा देने की कसम खाई जा रही है, और दुनिया भर में मानवाधिकार का झुंझुना बजाने वाले सो कॉल्ड मानवाधिकार के रक्षक खामोश हैं। 5 से ज्यादा हमले 20 अगस्त को आप देखेंगे, 5 से 20 अगस्त के दरमियान, तो 2024 में शेख हसीना के हटने के बाद हिंदू और अल्पसंख्यकों पर 2010 से अधिक हमले हुए। इनमें मंदिरों पर हमले, घर, बिजनेस की लूट, आगजनी की घटनाएं शामिल थी। 26-27 जुलाई 2025 को गंगाचारा में हिंदू पड़ोसी समुदाय पर भीषण हमला हुआ, घरों में लूटपाट की गई। 28 सितंबर से 1 अक्टूबर में 2025 को पबना जिले में ऋषिपारा में कई हिंदू पूजा मंडपों पर हमले किए गए, मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। 3 अक्टूबर 2025 को ढाका के किशोरागंज में 7 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। ऐसी एक नहीं कई घटनाएं। अगर एक एक दिन का लेखा जोखा आपके सामने रखने लगे तो यह शो कम पड़ जाएगा, दिन भर का टेलीकास्ट कम पड़ जाएगा, लेकिन हिंदुओं पर यह बेइंतहा अत्याचार की कहानियां कम नहीं होंगी। सवाल पूछना जरूरी है, अगर सब कुछ ठीक था, अगर बराबरी थी, अगर सुरक्षा थी, तो हिंदू आबादी हर दशक में घटती क्यों चली गई? यह सिर्फ संयोग नहीं था, यह प्रयोग था, हिंदुओं को मिटाने का प्रयोग। जैसे पाकिस्तान से मिटाया, इसी तरह बांग्लादेश से मिटाया जा रहा है, और अब तो सरकार के शय में मिटाया जा रहा है। अब तो सरकार भी साथ है। तो हिंदुस्तान को सवाल पूछना होगा उस बांग्लादेश से, जिस बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान से हमने बांग्लादेश बनाया, जिसको पैदा किया। और आज अगर खामोश रहे तो हम उन हिंदुओं के गुनाहगार होंगे जिनको हमने बांग्लादेश में उनके हाल पर छोड़ दिया, और इसके लिए हमने सवाल भी नहीं पूछे। इसलिए मैं ये पूछता हूं और आप भी पूछिए कि हिंदुस्तान इस मामले पर कब तक खामोश रहेगा।